चौथा पाद चल रहा था। कुछ अंतिम सूत्र बचे हैं, अब उन पर चर्चा करेंगे। आज सुबह की कक्षा में हमने 29वां सूत्र पढ़ा था अंत में, जिसमें धर्म मेघ समाधि का उल्लेख किया गया था। थोड़ा सा प्रसंग को दोहरा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। 29वें सूत्र में बताया था, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेः धर्म मेघ समाधि। जब योगी का तत्व ज्ञान ऊंचा हो जाता है भी प्राप्त होती हैं। उसे उन सिद्धियों में भी कोई राग नहीं होता, वो उस राग से भी ऊपर उठ जाता है। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे संसार में कहीं अटकना नहीं है, अंतिम लक्ष्य तक जाना है, मोक्ष तक जाना है। इस प्रकार से वो पुरुषार्थ करता है, तब उसे सब प्रकार से उच्च स्तर का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और उस तत्व ज्ञान से उसको धर्ममय समाधि मिलती है। सुबह बताया था कि धर्ममय समाधि संप्रज्ञात समाधि है। कुछ लोग इसको असंप्रज्ञात मानते हैं, वो ठीक नहीं। अब इस धर्ममय समाधि के प्राप्त होने से आगे आगे सूत्र ऐसे हैं जिससे ये भ्रांति होती है कि धर्ममय समाधि असंप्रज्ञात है। इस कारण से उनको, कुछ लोगों को भ्रांति होगी, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये संप्रज्ञात समाधि है। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 30वां सूत्र देखिए, चौथा पाद है योग दर्शन, सूत्र संख्या 30। बोलिए, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः का अर्थ है उससे, उससे धर्ममेघ समाधि से। पीछे प्रसंग धर्ममेघ समाधि का चल रहा है, तो ततः का अर्थ हुआ उस धर्ममेघ समाधि से क्या लाभ होता है। ये लाभ बता रहे हैं, क्लेश कर्म निवृत्ति। जो अविद्या आदि 5 क्लेश हैं और जो क्लेशों से सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं, वो सकाम कर्म ये निवृत्त हो जाते हैं। यानी 5 क्लेश भी खत्म हो गए, सकाम कर्म भी खत्म हो गए। ये धर्म में एक समाधि से लाभ होता है। अब क्लेश खत्म हो गए, इस बात से लोगों को ये भ्रांति हो गई कि ये तो असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि क्लेश तो वहीं समाप्त होते हैं। पूरे दग्ध बीज तभी होते हैं जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाए। उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। उसके कारण से ये 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होते हैं। तो ये फल देखकर लोगों को ये भ्रम हो गया कि यही असंप्रज्ञात समाधि है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भ्रम हो गया? हमारे पास भी तो कोई आधार होना चाहिए, प्रमाण तर्क होना चाहिए ना। अभी 1-2 सूत्र के बाद कहेंगे कि ये सब होने के बाद भी उसका थोड़ा काम बचा हुआ है। आगे सूत्र देखिए, ये अगला ही सूत्र है 31वां।
अगले ही सूत्र में 31 में बताया है ज्ञेयम अल्पम, अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। तो इस सूत्र से पता चलता है कि 30वें सूत्र में जो बता रहे हैं क्लेश कर्म निवृत्ति, ये पूरी तरह से अभी निवृत्ति नहीं हुई। यदि पूरी तरह निवृत्ति हो जाती तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि काम बचा हुआ है? अगर बचा हुआ है तो फिर इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म नहीं हुआ तो फिर वो असंप्रज्ञात नहीं है, इसलिए उसको संप्रज्ञात समाधि समझना चाहिए। और सुबह बताया था कि पहले पाद के दूसरे सूत्र के भाष्य में भी लिखा है कि वो धर्म में एक समाधि को छोड़ देता है फिर और आगे निकलता है, तो वहाँ भी ऐसा ही बताया। तो यदि उसको छोड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो असंप्रज्ञात नहीं है, उसको तो छोड़ने का कहीं विधान नहीं है। संप्रज्ञात समाधि से ऊपर उठना है उसको छोड़ सकते हैं, असंप्रज्ञात को तो कहीं भी नहीं लिखा छोड़ो। वहाँ भी कह रहे हैं छोड़ना पड़ता है और यहाँ भी कह रहे हैं काम बचा हुआ है। तो ये दो हेतु बनते हैं हमारे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात नहीं है। तो फिर इसका क्या अर्थ करेंगे? क्लेश कर्म निवृत्ति, इसका अर्थ ये करेंगे कि क्लेश और कर्म लगभग समाप्त हो जाते, पूरे समाप्त नहीं हुए, थोड़ा काम बचा हुआ है, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। लगभग समाप्त से हो जाते हैं, फिर वो क्लेश बहुत सारे कमज़ोर हो जाते हैं, दब जाते हैं, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। और सकाम कर्म भी व्यक्ति छोड़ देता है क्योंकि उसको एक ही लक्ष्य बचा है कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, ईश्वर चाहिए, तो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करना होता है, इसलिए वो निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म छोड़ देता है। तो क्लेश थोड़े से बचे हैं और सकाम कर्म छोड़ देता है, ये अर्थ करेंगे इसका। ठीक है, अगला सूत्र देखिए 31वां, और बोलिए तदा सर्वावरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तदा, तदा का मतलब तब, जो अभी पीछे स्थिति बताई, क्लेश कर्म निवृत्ति हो गई, धर्म में एक समाधि हो गई, क्लेश बहुत सारे खत्म हो गए, थोड़ा थोड़ा सा काम बचा है उसको दग्ध बीज करना, काफ़ी कुछ कमज़ोर हो गए, सो गए, और सकाम कर्म भी बहुत कुछ छोड़ दिए, लगभग बंद कर दिए। तो इस स्थिति में क्या होता है? सर्व आवरण मल, सारे जितने भी आवरण रूपी मल हैं, अपेतस्य, वो हट जाते हैं, सारे आवरण हट जाते हैं, आवरण रूपी मल हट जाते हैं। तो मल कौन से हैं? ये अविद्या, और फिर जो कुछ बहुत सारे योगाभ्यास के बाधक बताए थे, 9 बाधक बताए थे पहले पाद में, ये सारे बाधक हट जाते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सारे बाधक बताए थे, ये सब हट जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे आवरण मल हट जाने पर ज्ञानस्य अनंत्यात्, उस योगी का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ शब्द है सूत्र में अनंत, अनंत से अनंत्यात् बताया, शब्द बनाया। तो अनंत का एक अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है, अंत है ही नहीं, बिल्कुल असीमित। परंतु यहाँ वो अर्थ लागू नहीं होगा, जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान अनंत कभी नहीं हो सकता। तो शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की परंपरा ऐसी है
कि जब किसी शब्द का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ लागू नहीं होता तो फिर अर्थ को बदलना पड़ता है। शब्द की व्याख्या करते समय 3 प्रकार की वृत्ति होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक वृत्ति होती है अभिधा वृत्ति। बोलिए। अभिधा वृत्ति। दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति और तीसरी व्यंजना वृत्ति। ये 3 शब्द की वृत्तियां होती हैं। 3 तरह से शब्द की व्याख्या की जाती है। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जब किसी शब्द का सीधा सीधा मुख्य अर्थ लिया जाए, उसको बोलते हैं अभिधा वृत्ति। वर्षा का मौसम था, जुलाई का महीना था। एक व्यक्ति ने कहा आज वर्षा होगी। क्या कहा? आज वर्षा होगी, आज बरसात होगी। तो अब इस महीने में तो वर्षा का सीजन है, जुलाई में तो वर्षा होती है, तो इसका मुख्य अर्थ लागू हो जाएगा। उसने कहा आज बरसात होगी, बादल खूब हैं आकाश में, घने घने काले काले, तो आज बरसात होगी। तो यहाँ तो मुख्य अर्थ लागू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य अर्थ लागू होता है जब हम बातचीत करते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो पहले प्राथमिकता इस बात की है कि जो शब्द का मुख्य अर्थ है पहले वो ही लो। तो मौसम बरसात का है, जुलाई का महीना है, काले काले बादल हैं, और किसी ने कह दिया आज बरसात होगी, तो इसका यही अर्थ लेना चाहिए कि पानी बरसेगा, बादलों से पानी बरसेगा, ये अर्थ लेना चाहिए। अब कोई दिसंबर के महीने में कहे आज बरसात होगी, तो अब तो कोई मौसम नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, बादल भी नहीं है आकाश में, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ लागू नहीं हो रहा कि आज पानी बरसेगा। कहाँ है? एक भी बादल नहीं है। तो फिर अर्थ को बदलना पड़ेगा कि ये पानी की बरसात नहीं होगी, कुछ और बरसात होगी, थप्पड़ की बरसात होगी, जूते चप्पल की बरसात होगी। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। कौन सी बरसात होगी? थप्पड़ की बरसात होगी। तो अब यहाँ अर्थ बदलना पड़ा। इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। क्या बोलते हैं? लक्षणावृत्ति। जहाँ मुख्य अर्थ लागू नहीं होता तो वहाँ पर गौण अर्थ करना पड़ता है, अर्थ को बदलना पड़ता है। इसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। और तीसरी है व्यंजनावृत्ति। एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल का टाइम था सुबह 10 से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। अब अंतिम कक्षा थी, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाने में इतने मस्त थे, 4 बज गए, उनको घड़ी का ध्यान ही नहीं है, और वो पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चे तो वो तो छुट्टी के लिए उतावले होते हैं ना कि कब घंटी बजे और कब भागें घर। तो कुछ बच्चे बेचारे उतावले हो रहे थे, ये मास्टर जी छोड़ ही नहीं रहे, 4 बज चुके हैं, 4 से 10 मिनट ऊपर हो गए, अब तक भी नहीं छोड़ रहे। तो एक बच्चे ने डरते डरते खड़े होकर कहा मास्टर जी 4 बज गए। क्या बोला? 4 बज गए। वो क्या कहना चाहता है? छुट्टी करो। अब सीधा तो कहते हुए डर लगता है छुट्टी करो। तो सीधा नहीं कहता, वो बात को घुमा फिरा के कहता है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है और सीधी शब्दों में नहीं कहता, थोड़ा घुमा फिरा के कहता है, उसको बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। वहां पर शब्द कुछ और होते हैं लेकिन अर्थ कुछ और व्यक्त होता है, एक अन्य अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए इसको व्यंजना कहते हैं। एक भिन्न अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से इसका नाम है व्यंजनावृत्ति। तो यहाँ अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहा है? छुट्टी करो। और बोला क्या शब्द? 4 बज गए। मास्टर जी 4 बज गए।
और वो बरसात वाला उदाहरण लें तो ऐसा ले सकते हैं। एक व्यक्ति को अहमदाबाद से बम्बई जाना था यात्रा में। उसने, वर्षा ऋतु थी, पर देखा आज मौसम साफ है, बादल वादल कुछ नहीं है, धूप अच्छी खिली हुई है। उसने अपने सुबह सुबह कपड़े धो के छत पे डाल दिए धूप में सूखने, और वो अपना आके थोड़ा काम करने लगा कि एक एक दो घंटे में सूख जाएंगे कपड़े। फिर वो काम करने लगा, थोड़ी देर में बादल आ गए। उसको पता नहीं कि बादल आ गए। उसके मित्र को पता था कि ये बम्बई जाने वाला है यात्रा में, और इसने कपड़े धो के सुखा रखे हैं और ये यात्रा में ले जाएगा। फिर उसने देखा बादल आ गए, अगर वर्षा हो गई तो इसके कपड़े भीग जाएंगे और इसकी यात्रा बिगड़ जाएगी। तो उसके मित्र ने कहा, जिसके कपड़े सूख रहे थे, उसने कहा भाई थोड़ी देर में वर्षा होगी। क्या बोला? वो वर्षा की सूचना नहीं देना चाहता, वो कहना तो ये चाहता है अपने कपड़े उतार लो भीग जाएंगे। क्या कहना चाहता है? छत पे कपड़े सुखा रखे हैं, वो उतार लाओ भीग जाएंगे। तो कहना तो ये चाहता है, लेकिन सीधा नहीं कहता वो, बात को घुमा फिरा के कहा भाई बरसात होने वाली है, थोड़ी देर में वर्षा होगी। तो इसको कहते हैं व्यंजनावृत्ति। तो कहीं अभिधावृत्ति लागू होती है, कहीं लक्षणावृत्ति लागू होती है, कहीं व्यंजनावृत्ति होती है। आप भी अपने घर परिवार में जो बातें करते हैं, बहुत बार आप घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते। बोलते हैं ना, जब बड़े लोगों से कोई बात कहनी हो, बहू को कोई बात कहनी हो सास को, तो सीधा सीधा नहीं कहती, घुमा फिरा के कहती। बेटे को बाप से कुछ पैसे लेने हो तो थोड़ा घुमा फिरा के बात करता है, सीधी बात नहीं करता हो। तो वहां पर व्यंजनावृत्ति लागू होती है। तो अब यहाँ जो बात कह रहे हैं, ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान अनंत हो जाने से। अब ज्ञान अनंत का मतलब यदि शाब्दिक अर्थ लें तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जीव का ज्ञान अनंत हो नहीं सकता, वो अल्पज्ञ है। इसलिए यहां अर्थ बदलना पड़ेगा, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो अनंत का अर्थ करेंगे अत्यधिक। अनंत का अर्थ क्या करेंगे? अत्यधिक, ज्ञान बहुत अधिक हो जाने से, ऐसा अर्थ करेंगे। क्योंकि उसने बहुत तपस्या की है, बहुत लंबे समय तक खूब साधना की है, शास्त्रों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, खूब मनन चिंतन किया, योगाभ्यास किया। तो ऐसा करने से उसका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया। बहुत अधिक ज्ञान बढ़ जाने से, ज्ञानस्य अनंत्यात्, अत्यधिक ज्ञान हो जाने से। अब कह रहे हैं जेयम अल्पम, अब बस थोड़ा ही जानना बाकी है। अर्थात जो उसका मोक्ष प्राप्ति के लिए काम है वो अब थोड़ा ही बचा है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं थोड़ा काम बचा हुआ है, अल्पम, थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो जो धर्म एक समाधि है वो असंप्रज्ञात नहीं है। अगर असंप्रज्ञात होती तो क्लेश कर्म निवृत्ति पूरी तरह हो जाती। फिर ये जेयम अल्पम नहीं कहते। तो थोड़ा काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? वो क्लेशों को दग्धबीज करना, बस इतना काम बचा हुआ है। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, 2-4% समझ लीजिए, बाकी बहुत सारा तो हो गया। अगला सूत्र देखिए 32वां, इसमें क्या कहते हैं? बोलिए। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। ततः, उससे, जो पहले सूत्र में स्थिति बताई, उस स्थिति से फिर आगे क्या होगा, आगे की बात बताते हैं। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। कृतार्थानाम गुणानाम, जो गुण कृतार्थ हो गए। कृत माने कर लिया, अर्थ का मतलब प्रयोजन, जिन्होंने प्रयोजन पूरा कर लिया, ऐसे गुण सत्वरजतम। गुण का मतलब सत्वरजतम, ये 3 तरह के गुण हैं।
वो तीन गुण ही तो हमारे शरीर में है सारे। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, जितना भी ये सारे साधन हमको ईश्वर ने दिए हुए हैं, ये सारे साधन तीन गुणों से मिलकर बने हैं। जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवे में क्या डालते हैं? सूजी, चीनी, घी, पानी, इलायची, केसर, बादाम, ये सारी चीज़ें डाल के हलवा बनाते हैं। तो वो हलवा इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण है, इनके बिना हलवा बनता नहीं। तो इसी तरह से ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये भी तीन चीज़ों का सम्मिश्रण है, सत्व, रज और तम। इनका नाम है गुण, है ये वस्तु। कई लोगों को इसमें भी बहुत भ्रांति है। सत्व, रज, तम का नाम क्योंकि यहाँ गुण लिखा है योग दर्शन में, तो वो कहते हैं ये तो गुण है, ये द्रव्य थोड़े ही है, ये कोई पदार्थ थोड़े ही है। तो ये भी लोगों को भ्रांति है। ये गुण नहीं है, ये वास्तव में द्रव्य है, मटेरियल है। हर एक शास्त्र में अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं शब्दों की। शब्द वही होता है, लेकिन अलग अलग शास्त्र में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। कहीं कोई अर्थ लागू होता है, कहीं कोई अर्थ लागू होता है। एक ही शास्त्र में भी ऐसा होता है। तो वहाँ प्रसंग को देखना पड़ता है कि इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। उदाहरण के लिए न्याय दर्शन में एक शब्द है बुद्धि, तो वहां पर बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी है और बुद्धि का अर्थ मन भी है। वही शब्द है बुद्धि, एक सूत्र में उसका अर्थ है मन और एक सूत्र में उसका अर्थ है ज्ञान। तो एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वहां प्रसंग को देखना होता है। तो यहाँ पर जो गुण शब्द है, योग दर्शन में गुण शब्द का जो प्रयोग है वो है सत्व, रज, तम के लिए है। ये वास्तव में द्रव्य, पार्टिकल्स, मटेरियल है। और वैसे नाम इसका गुण कह दिया, शब्द गुण नाम से कह दिया, गुण शब्द से। वैशेषिक दर्शन में गुण का मतलब कुछ अलग है, शब्द वही है गुण। अलग अलग शास्त्रों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर गुण का अर्थ है सत्वरजतम, ये द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन में गुण का मतलब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वहाँ इसका नाम गुण है। और ये रूप, रस, गंध ये मटेरियल नहीं है, ये द्रव्य की विशेषता है। तो वैशेषिक दर्शन में गुण का अर्थ है विशेषता, किसी द्रव्य की, किसी पदार्थ की विशेषता। और यहाँ द्रव्य का ही नाम गुण है, सत्व, रज, तम का। और फिर आयुर्वेद में जाओ तो फिर गुण का अर्थ कुछ और ही है। दही के गुण कैसे हैं, दूध के गुण कैसे हैं, गाय के दूध के गुण कैसे हैं, भैंस के दूध के गुण कैसे हैं, वहाँ फिर और ही अर्थ बनेगा। और व्याकरण में जाओ तो अदेंग गुण, वहाँ पर गुण का मतलब कुछ और ही है। और लोक भाषा में, व्यवहार में, जो हम साधारण हिंदी बोलते हैं, वहाँ गुण का मतलब कुछ और ही है। ये व्यक्ति मीठा बोलता है, सभ्यता से बोलता है, समय का पालन करता है, अनुशासन में रहता है, इन चीज़ों का नाम यहाँ गुण है कि भाई इसमें तो बड़े गुण हैं, बहुत गुणवान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शास्त्रों में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो यहाँ जो सूत्र में कहा गुणा नाम, यहाँ गुणा नाम का मतलब सत्व, रज और तम, ये गुण। ये गुण ईश्वर ने जोड़ जोड़ करके हमारे लिए शरीर बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाई, इंद्रियां बनाई। तो मूल रूप से क्या था? सत्वरज तम था प्रलय अवस्था में। वहां से उसने गुण ले, सत्वरज तम को लेकर हमारे लिए सारे शरीर बनाए। किस लिए बनाए? हमारे दो प्रयोजन है, उनको सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें बनाई सत्वरज तम से। वो दो प्रयोजन क्या थे? एक तो पिछले कर्मों का फल भोग लेना, बोलेंगे, और दूसरा आगे मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये दो प्रयोजन थे। इस काम के लिए भगवान ने संसार बनाया, हमारा शरीर बनाया, मन, बुद्धि, इंद्रियां बनाई, इसलिए बनाई।
सभी जीवात्मा एक जैसे स्तर के नहीं है, क्वालिटी में एक जैसे हैं, क्वालिटी सबकी एक जैसी है, लेकिन हर एक की योग्यता एक जैसी नहीं है, हर एक के विचार एक जैसे नहीं है, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं है, हर एक की इच्छाएं एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है, हर एक का ज्ञान एक जैसा नहीं है। तो ज्ञान सबका अलग अलग होने से कोई व्यक्ति जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कोई देर लगाता है, किसी को मिथ्या ज्ञान अधिक होता है, किसी को कम होता है, किसी को तत्व ज्ञान अधिक होता है, किसी को कम होता है। इसलिए एक साथ सबकी मुक्ति नहीं होती। कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी सारे मोक्ष, आप तो सारा दिन मोक्ष की बात करते हैं। मैंने कहा मेरा काम यही है, मैं सारा दिन मोक्ष की बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैंने इस विषय को समझा है, इस विद्या को समझा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं जाऊँ, और भी मेरे साथ चलें, उनको भी साथ ले जाना चाहता हूँ, लालचंद जी को। हैं, लालचंद जी हैं, राजकुमार जी हैं, ये नितिन भाई हैं, और ये सामने बैठे हैं उपाध्याय जी, फिर प्रफुल्ल जी, और ये बैठे हैं, ऐसे कई सारे लोगों को मैं साथ ले जाना चाहता हूँ, अकेले नहीं जाना चाहता। और भी देश भर में घूमता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, ये कौन चलने वाला है, आओ आओ मेरे साथ आ जाओ, ढूंढता रहता हूँ लोगों को। पर और भी बहुत सारे लोग हैं, पर सबकी योग्यता, रुचि, विचार, वैराग्य, तत्वज्ञान एक जैसा नहीं होता। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी आप सबको कहते हैं मोक्ष में जाओ, अगर सारे एक साथ मोक्ष में चले गए तो इस संसार का क्या होगा, ये तो बंद हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं उनसे ये उत्तर देता हूँ कि अगर बंद हो भी जाए तो आपको क्या टेंशन है, आप चला रहे हैं दुनिया, आपकी आपकी दुनिया है क्या, ये आपका संसार है। आपका संसार बंद हो जाए तो आपको टेंशन हो भी सही कि मेरे तो कोई ग्राहक बचा ही नहीं, सारे ही भाग गए। क्यों जी, ठीक है ना। अगर बाजार में कर्फ्यू लग जाए और सारे भाग जाएं तब तो ठीक है, व्यापारी को टेंशन होना चाहिए कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, और दुकान किसी और की टेंशन आपको हो रही है खामखा। ये जो संसार की दुकान चल रही है, कौन चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, तो उसकी दुकान है। अगर सारे मोक्ष में चले भी गए तो ये टेंशन तो ईश्वर को होनी चाहिए, अरे यहाँ कोई भी नहीं बचा, अब क्या करूं, संसार चलाऊं कि बंद करूं, ये टेंशन तो उसकी होनी चाहिए, आपको क्या की टेंशन है। हो जाए तो हो जाए बंद, ईश्वर बंद कर देगा। यदि सारे मोक्ष में चले गए तो ईश्वर संसार बनाना बंद कर देगा, पर ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। ना तो सारे मोक्ष में जाएंगे एक साथ, और ना ईश्वर बंद करेगा। कोई 1 करोड़ में एक व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, मुझे तो इतना भी नहीं दिख रहा है। 1 करोड़ में एक, मान लो, चलो कल्पना करते हैं, 1 करोड़ में एक मान लें मोक्ष में जाने वाला, तो इस समय 700-800 करोड़ व्यक्ति हैं इस धरती पे। कितने, अगर 1 करोड़ में एक व्यक्ति भी माने कि ये मोक्ष में जा रहा है, बस इसको सिर्फ मोक्ष दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, इसका एक ही लक्ष्य है मोक्ष बस, और कुछ नहीं, तो कम से कम 1 करोड़ में एक भी माने तो 700-800 लोग तो दिखने चाहिए ना मोक्ष में जाने वाले, जो मेरी तरह सारा दिन मोक्ष की ही बात करते हो। 700-800 लोग दिखते हैं आपको, कहाँ दिख रहे, इतने भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ तो 1 करोड़ में एक भी नहीं दिख रहा, आप कह रहे हैं सारे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला। सब टैक्सी चलाएंगे, कोई ट्रेन चलाएगा, कोई होटल होटल चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, कोई रेलवे इंजन चलाएगा, कोई नहीं जाने वाला, नो टेंशन, कोई चिंता मत करो। इक्का दुक्का कोई कोई जाएगा जिसको दुनिया में समझ में आएगा यहाँ झंझट है, दुख है, परेशानी है, बस वही जाएगा। और जिसको यहाँ सुख दिखता है वो खूब बंगले बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, मौज करेगा, पार्टी में जाएगा, डांस करेगा, गीत संगीत का मजा लेगा, और सब दुनिया चलाएगा। तो सारे एक साथ नहीं जाने वाले, उसकी चिंता ना करें। हाँ बोलिए। हम्म, ठीक है। हम्म,
ठीक है, ठीक है। ज़्यादा तो यहीं दिखती है, वहाँ तो कम ही दिखती है। इस समय आज की तारीख में 800 करोड़ व्यक्तियों में 800 आदमी नहीं दिख रहे। तो मोक्ष में जाने वालों की संख्या अधिक है या यहाँ रहने वालों की? ये तो सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मनुष्यों की गिनती की। अभी तो लाखों प्राणी और बैठे जिनकी संख्या हमसे लाखों गुना अधिक है, उनकी तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी। सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। मनुष्यों में से ही नहीं जा रहे, तो बताओ वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी कि यहाँ संसार में? यहीं ज़्यादा होगी। तो गिने चुने नहीं, चलो जाएं भी सही तो संख्या गिन लो। भीड़ शब्द को छोड़ दो, संख्या गिन लो, तो वहाँ संख्या अधिक होगी या यहाँ होगी? यहीं होगी। मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन है, सरल काम नहीं है। डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। आपको क्या लगता है, मोक्ष प्राप्ति सरल है या डॉक्टर बनना सरल है? कठिन है। देश में लाखों डॉक्टर हैं और लाखों लोग कहाँ हैं मोक्ष में जा रहे हैं? नहीं है। और डॉक्टर लाखों हैं, इंजीनियर लाखों हैं पायलट भी हैं हजारों की संख्या में। तो डॉक्टर बनना सरल है, पायलट बनना सरल है, वकील बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, पर मोक्ष प्राप्ति इससे कठिन है। क्या सारे एक साथ सारे देश के लोग डॉक्टर बन सकते हैं? सारे सारे लोग एक साथ वकील बन सकते हैं? सारे पायलट बन सकते हैं? जब सारे डॉक्टर नहीं बन सकते तो वो तो सरल काम है, वो ही नहीं कर पा रहे। मोक्ष तो इससे बहुत कठिन है। सारे मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, इक्का दुक्का ही जाएगा बस। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ वो लोग नहीं जाएंगे, आप अपनी बात करो। आपको चलना है तो आओ मेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। आपको चलना हो तो आओ। मैं और कोई काम नहीं करता, एक ही काम करता हूँ बस, अपना योगाभ्यास करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मोक्ष का लक्ष्य है, बस वहीं जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे 2 4 5 25 लोग भी नहीं मिल पा रहे, 50 लोग भी नहीं दिख रहे मुझे तो इसलिए ये चिंता ना करें कि संसार बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। यहाँ संख्या बहुत रहेगी, वहाँ तो कोई कोई जाएगा। और 25 50 जाएंगे, 25 50 वापस भी आएंगे। हमेशा तो रहना नहीं वहाँ। जो व्यक्ति जेल में जाता है वो बाहर भी तो आता है। हाँ, उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उसका समय पूरा हो गया, बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो मोक्ष में जाएगा वो भी तो बाहर आएगा, हमेशा थोड़ी वहाँ रहेगा। ये तो पौराणिक लोगों का सिद्धांत है कि एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर वहाँ से वापस कभी नहीं आना। ये तो दूसरे संप्रदाय वाले ऐसा मानते। वेदों का ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऋषियों का ऐसा सिद्धांत नहीं है कि एक बार मुक्ति हो गई, हाँ बच्चे को संभालना जरा, एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर दोबारा वापस नहीं आना। ऐसा अपना वेद का सिद्धांत नहीं है। तो जितने लोग मोक्ष में जाएंगे वो 36,000 सृष्टि प्रलय के बाद वापस भी तो आएंगे। तो संसार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर एक एक करके सारे वापस सारे मोक्ष में चलते जाएं और वापस एक भी ना आए, तब ये बात हो सकती है। एक एक करके सारे मोक्ष में चले गए और वापस कोई आया नहीं, फिर तो कितना ही बड़ा भंडार हो, एक दिन तो खाली हो ही जाएगा। जिसमें खर्चा ही खर्चा है, इनकम कुछ भी नहीं है, तो वो तो एक दिन तो खाली हो जाएगा भंडार। पर यहाँ खर्चा भी है और इनकम भी है। मुक्ति में जाते हैं और वापस भी आते हैं, इसलिए बंद नहीं होगा। ये बात सब ऋषियों ने बता रखी है दर्शनों में। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने एक सूत्र में ये बात कही, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। जैसे इस समय संसार चल रहा है ऐसे हमेशा चलता रहेगा। अत्यंत उच्छेद न, पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगा। ये कपिल मुनि जी का स्टेटमेंट है सांख्य दर्शन में। इसलिए उसकी चिंता ना करें कि संसार का क्या होगा, सारे मोक्ष में चले गए तो उसकी कोई चिंता नहीं है, चलता रहेगा। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। तो हमारे गुरुजी यही कहते थे, तुम अपनी बात करो, तुम्हें जाना है कि नहीं। दुनिया को छोड़ो, तुम अपनी बात करो, अपनी योग्यता बनाओ, और फिर जब आपकी योग्यता हो जाए अच्छी, फिर दूसरों की बात करो।
फिर 2 4 5 25 और भी जोड़ लो जाते हो तो। ज़बरदस्ती नहीं करना। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। अपनी बात सुना देता हूँ, भाई मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, आपको आना हो तो देख लो। ज़बरदस्ती नहीं करता। आप भी तो माल बेचते हो ना, आप ग्राहक के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम्हें माल खरीदना पड़ेगा? ऐसे कौन करता है? कोई भी नहीं करता। आप अपना माल दिखा देते हैं, भाई हमारे पास ये वैरायटी है, ये क्वालिटी है, ये वैरायटी है, ये भाव है, आपको पसंद आए तो ले लो, नहीं तो हमारा हमारे पास। मैं भी ऐसे ही कहता हूँ कि मेरे पास मोक्ष का रास्ता है, आपको चलना हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी विद्या मेरे पास, आपकी आपके पास। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। तो इस तरह से काम करना चाहिए। तो सूत्र क्या कह रहे हैं? जो हमारे दो प्रयोजन थे वो कृत पूरे हो गए। जिस व्यक्ति के दो प्रयोजन पूरे हो गए, भोग भी और अपवर्ग भी, पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और आगे मोक्ष की योग्यता कंप्लीट हो गई, मोक्ष की योग्यता बन गई, तो उसके लिए जो ये परिणाम क्रम चल रहा था, प्रकृति से शरीर का बनना, जो ईश्वर बार बार हमको जन्म दे रहा था, वो काम अब खत्म हो जाएगा। परिणाम क्रम समाप्ति। अब उसका आगे शरीर बनना बंद। अब उसकी मुक्ति होगी। अब अगला शरीर नहीं मिलेगा, अगला जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से दिया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। आपको कार में यहाँ से अजमेर जाना है और अजमेर पहुँच गए, अब भी कार में बैठे रहेंगे? छोड़ देंगे ना कार। तो जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया, अब कार की ज़रूरत नहीं है। तो इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो काम करना था पूरा कर लिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ईश्वर आगे आगे शरीर बनाना बंद कर देगा उस व्यक्ति का जिसका ये काम पूरा हो गया। पर सबका तो एक साथ हुआ नहीं। जिसका काम पूरा नहीं हुआ उसके लिए चालू रखेगा, उसको अगला शरीर देगा, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। जब तक वो योग्यता पूरी नहीं बनाएगा, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता जब तक उसकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक उसका अगला जन्म चालू रहेगा। तो आप और हम सब उसी यात्रा में हैं। सब मोक्ष के यात्री हैं, जाना सबको वहीं पर ही है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक अगला जन्म चालू रहेगा, और अगला जन्म चलता रहा तो दुख से पीछा नहीं छूटेगा। आप इसी जन्म में देख लो कि आपके सारे दुख छूट गए? नहीं छूटे ना। यदि अगला जन्म हुआ तो भी यही स्थिति है, जो आज है वही आगे भी रहेगी। तो ये ऋषियों ने समझा रखा है कि जो भी शरीर धारण करेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति है ही दुखदायक। जो भी इस प्रकृति के बंधन में आ गया, शरीर के चक्कर में आ गया, वो फिर दुख से बच नहीं पाएगा। ऐसे जो विचार करेगा धीरे धीरे वो मोक्ष की बात सोचेगा और धीरे धीरे वो उसका मोक्ष की योग्यता बनाएगा। जब योग्यता बन जाएगी तो उसका अगला जन्म बंद हो जाएगा और वो मोक्ष में चला जाएगा। जैसे महर्षि पतंजलि चले गए, महर्षि जैमिनी चले गए, महर्षि गौतम चले गए, महर्षि कपिल चले गए, ऐसे बहुत सारे ऋषि लोग मोक्ष में चले गए। अब उनको देख देख करके हम भी सोच रहे हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे मोक्ष में। फिर हमें देख के 4 लोग और भी सोचेंगे भाई ये भी जा रहे हैं मोक्ष में, तो यहाँ कुछ फ़ायदा होता होगा। जब इतने लोग जा रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होता होगा। जिसको फ़ायदा समझ में आएगा वो हमारे पीछे आ जाएगा, वो भी चलेगा। तो इस प्रकार से परिणाम क्रम समाप्तिर गुणाना, फिर वो अगला जन्म मरण चक्र उसका खत्म हो जाएगा, आगे शरीर बनना बंद हो जाएगा। तो ये बताया 32वें सूत्र में। आगे देखिए 33वां सूत्र। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। ये जो क्रम है इसके बारे में बता रहे हैं इस सूत्र में। क्रम क्या है? तो भाष्यकार ने, व्यास जी ने जो व्याख्या की है वो इस तरह से की है कि समय का उदाहरण दिया। समय, टाइम। आप घड़ी में देखते हैं ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे सेकंड बीतते जा रहे हैं।
तो एक पहला सेकंड बीत गया। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा सेकंड आएगा, वो बीत जाएगा। फिर तीसरा सेकंड आएगा, वो बीत जाएगा। फिर चौथा आएगा, वो बीत जाएगा। तो एक के बाद एक सेकंड आते रहते हैं, क्षण, एक के बाद एक क्षण बीतते जाते हैं। तो एक के बाद जब दूसरा आता है, इसका नाम है क्रम। इसका नाम क्या है? एक सेकंड बीत गया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा बीत गया, तीसरा आ गया। ये क्रम कहलाता है, क्षणों का क्रम। अब जो अनित्य वस्तुएं हैं जो उत्पन्न होती हैं, उनका स्थिति काल सीमित होता है। मान लो ये पुस्तक है, तो आज ये पुस्तक तैयार हो गई बन के, फैक्ट्री में पुस्तक बन के तैयार हो गई, तो अभी नई नई है। फिर हम इसको प्रयोग करेंगे, थोड़ी थोड़ी घिसेगी। हर चीज़ घिसती है, जितना जितना हम उसका उपयोग करते हैं, जो वस्तु बनी थी उसमें थोड़ी थोड़ी घिसावट थोड़ी थोड़ी होती रहती। आपका और दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने घड़ा खरीद लिया, नया घड़ा, और उसमें पानी भरा, पी लिया। रोज़ उसको धो धा के अच्छी तरह से घड़े को भरते हैं, और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा घिसता जाता है, हाँ या ना? तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे 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 वो कमज़ोर हो जाता है घिसते घिसते। फिर 2-3 साल के बाद आपने घड़ा भरा और उसको रखा नीचे ज़मीन पर। अब वो तला उसका घिस चुका था। आपने जैसे ही रखा वो टकरा के टूट गया, तला कमज़ोर हो गया था, तो वो नष्ट हो गया। जो वस्तु बनती है वो नष्ट होती है। तो घड़ा बना था तो आखिर एक दिन तो टूटेगा ही, पर वो धीरे धीरे घिसता है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है। तो इसको बोलते हैं क्रम। घड़ा नया था, थोड़ा थोड़ा घिसने लगा, क्रमशः उसमें घिसावट होती गई, और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गया, अंत में टूट गया। उसके क्षणों का क्रम समाप्त हो गया। अब जब घड़ा टूट गया, अब तो उसके क्रम खत्म हो गया ना, अब उसके क्षण खत्म हो गए, घड़ा रहा ही नहीं। एक व्यक्ति 80 साल तक जीवित रहा, तो 80 साल तक उसके जीवन में क्षणों का क्रम चलता रहा। कब तक चलेगा ये क्रम? जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसका क्रम चलता रहेगा, सेकंड्स बीतते रहेंगे उसके जीवन में। और जब 80 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन में जो क्षणों का क्रम चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो इसलिए सूत्र में क्या कह रहे हैं? परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। वो जो क्रम होता है वो परिणाम की समाप्ति से जाना जाता है। उसके शरीर में जो परिणाम हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, थोड़ी थोड़ी घिसावट हो रही थी, रोज़ थोड़ा थोड़ा घिसावट हो रही थी शरीर में, पुराना होता जा रहा था। घड़ा भी धीरे धीरे पुराना हो गया, फिर अंत में टूट गया। शरीर भी धीरे धीरे घिसता गया, पुराना होता गया, अंत में वो भी टूट गया। तो उस परिणाम की समाप्ति से, उस वस्तु के नष्ट होने पर उसका क्रम भी समाप्त हो जाता है, और हम घोषणा कर देते हैं भाई अब इसका जीवन काल समाप्त हो गया। तो ये हर अनित्य वस्तु पर लागू होता है। तो शरीर पे भी लागू होता है, मन पर भी लागू होता है, सब सूक्ष्म इंद्रियों पर भी, सब पर लागू होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाई गई तो आखिर एक दिन टूटेंगी। जब जीवात्मा के दोनों प्रयोजन पूरे हो गए, भोग और अपवर्ग दोनों पूरे हो गए, तब इसका क्रम भी समाप्त हो जाएगा, और ईश्वर अगला शरीर नहीं बनाएगा, उसको अगला जन्म नहीं देगा। बस एक अंतिम सूत्र और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 34वां, बोलिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति इति। ये इस पुस्तक का भी और इस पाद का भी अंतिम सूत्र है। इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया है कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष की परिभाषा क्या है, ये बताया।
पुरुषार्थ शून्य नाम। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। क्या अर्थ है? और अर्थ का मतलब अभी बताया था प्रयोजन। पुरुष अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, जीवात्मा का प्रयोजन। अभी बताया था दो प्रयोजन हैं उसके। कौन कौन से? भोग और अपवर्ग। तो पुरुषार्थ का मतलब हुआ पुरुष के दोनों प्रयोजन शून्य, समाप्त हो गए। जब पुरुष के दोनों प्रयोजन पूरे हो गए, भोग भी पूरा हो गया, पिछला कर्मफल भी भोग लिया और आगे मोक्ष की योग्यता भी कंप्लीट हो गई, तो दोनों काम उसके जब पूरे हो जाएंगे तब गुणा नाम, ये जो गुण शरीर में लगे हैं सत्वरजतम, इनका क्या होगा? प्रतिप्रसव। इनका प्रतिप्रसव होगा, ये अपने कारण में वापस लौट जाएंगे। इसमें कौन से गुण लगे हैं? सत्वरजतम। ये कहाँ से आए थे? प्रकृति से। तो प्रकृति से ईश्वर ने बुद्धि बनाई, अहंकार बनाया, इंद्रियां बनाई, मन बनाया, तन्मात्राएं बनाई, पंचमहाभूत बनाए, ये स्थूल शरीर बनाया। ये वहाँ से आए थे, प्रकृति से। ये वापस अपने मूल स्वरूप में लौट जाएंगे, यानी स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाएगा और तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, सत्वरजतम के रूप में। इसका नाम है कैवल्यम, ये है मोक्ष। जब हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों वापस टूट फूट के खत्म हो जाएंगे, इसका नाम मोक्ष है। तब क्या होगा? तब आत्मा इन शरीरों से अलग हो जाएगा। शरीर नष्ट हो गए, आत्मा छूट गया, इनके बंधन से अलग हो गया, तो इसका नाम है कैवल्यम। और स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति, अथवा दूसरे शब्दों में ये कहें, जीवात्मा जब इन दोनों शरीरों से छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। प्रकृति से पूरी तरह से कनेक्शन कट, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, और कारण भी। कारण वही है, प्रकृति। जब इन दो शरीरों से उसका कनेक्शन कट गया तो प्रकृति से भी कट गया, तीनों से कट गया। आत्मा इन तीनों से छूटकर अकेला हो जाएगा, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। अभी तो आप जो अपने आप को समझते हैं, अभी शुद्ध स्वरूप में नहीं देख रहे, अभी तो शरीर सहित मैं समझ रहे हैं। अभी आप जो समझते हैं अपने आप को, आप अपने आप को शुद्ध आत्मा नहीं समझ रहे, अभी तो शरीर को जोड़ के मैं समझ रहे हैं। कोई कहता मैं मोटा हूँ, कोई कहता मैं पतला हूँ, कोई कहता मैं लंबा हूँ, कोई कहता मैं ठिगना हूँ। आत्मा मोटा है क्या? कौन है मोटा? शरीर। वो कहता है मैं मोटा हूँ, तो अभी तो शरीर को ही मैं समझ के बोल रहे हैं। मैं पतला हूँ, शरीर पतला है, आत्मा पतला नहीं है। शरीर मोटा है, आत्मा मोटा नहीं है। शरीर लंबा है, आत्मा लंबा नहीं है। पर फिर भी सारा दिन दिमाग में यही बैठा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ठिगना हूँ। और ये कहते हैं मैं पुरुष हूँ, ये कहते हैं मैं स्त्री हूँ। आत्मा स्त्री है या पुरुष है? क्या है? कुछ भी नहीं है, दो में से कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लोग क्या मानते हैं? मैं पुरुष हूँ। तो अभी कैवल्यम नहीं हुआ, अभी आप शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ अपने आप को जोड़ के वही समझ रहे हैं। तो ये अविद्या की स्थिति है। आप अपने आप को पुरुष मानते हैं, ये अविद्या है। लगा ना झटका? ये अपने आप को स्त्री समझ रहे हैं, ये अविद्या है। आप स्त्री नहीं है, आप तो आत्मा है। शरीर तो स्त्री का नाम, ये स्त्री तो शरीर का नाम है, आत्मा का नाम थोड़ी है। आत्मा तो दोनों एक जैसी है। आज आपको पुरुष का शरीर मिल गया तो आप उसमें बैठ गए, कल आपको स्त्री का शरीर मिल जाएगा, फिर उसमें बैठ जाएंगे। आज इनको स्त्री का शरीर मिल गया, कल इनको पुरुष का जन्म मिल जाएगा तो ये उसमें बैठ जाएंगे। आत्मा अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। पुरुष और स्त्री ये तो शरीर का नाम है, आत्मा का नहीं है। तो अब जब मुक्ति होगी तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। पुरुष का शरीर छूट जाएगा, स्त्री का भी छूट जाएगा, गधे घोड़े पशु पक्षी का सारा शरीर छूट जाएगा, कोई भी शरीर उसके पास नहीं रहेगा।
सारे शरीरों से छूटकर वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, फिर वो समझेगा हाँ अब मैं आत्मा हूं, और उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये है मुक्ति, ऐसी होती है मुक्ति। तो अब देखिए, करो तैयारी, किस किस की रुचि बनती है, कौन कौन मुक्ति के लिए तैयार होता है, पुरुषार्थ करता है, देखो कौन करता है, सोचिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, करेंगे। बहुत अच्छा। चलो, कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ, वो नाम पुरुष है, पर उस पुरुष का मतलब ये मेल नहीं है। हाँ, मेल फीमेल नहीं है। उस जो पुरुष नाम है वो आत्मा का नाम है। वो आत्मा तो ये भी है, तो इनका नाम भी पुरुष है। आत्मा का नाम पुरुष है, वो सभी आत्माओं का नाम है। कुत्ते गधे में जो आत्मा है उसका नाम भी पुरुष है। वो पुरुष शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होता है, और जो सामान्य भाषा में हम पुरुष बोलते हैं वो मेल फीमेल के लिए बोलते हैं, पुरुष और स्त्री। वो तो शरीर के लक्षण है। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, बोलिए। अब बोलिए बोलिए। दोनों एक साथ, मोक्ष भी करें और भोग भी करें? दोनों एक साथ नहीं मिलते। दोनों एक साथ नहीं मिलते। कठोपनिषद में लिखा है दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। सुने ना शब्द? तो वो कहते हैं दूरम एते विपरीते, ये दो मार्ग हैं, ये दोनों दूर दूर जाते हैं, यूं उल्टी दिशा में चलते हैं, विपरीते। एक इधर चलता है, एक इधर चलता है। तो क्या एक व्यक्ति दो उल्टे रास्तों पर एक साथ चल सकता है ऐसे? हाँ जी, एक साथ यूं नहीं चल सकता ना। एक समय में एक ही रास्ते पे चलेगा, इधर चलेगा तो वो छूटेगा, इधर चलेगा तो वो छोड़ना पड़ेगा। दो में से एक ही रास्ते पे चल सकता है। और जिसको संशय होता है वो क्या करता है, 10 कदम इधर जाता है, फिर 2 कदम वापस आता है, फिर गड़बड़ होती है, कहता है नहीं मैं तो उल्टा चल दिया, इधर ही चलना है। फिर आगे चलता है, 4 कदम चलता है, 2 कदम वापिस आता है। पर एक समय में वो एक ही दिशा में चल सकता है, दो विपरीत दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता। तो ये संसार का रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है, दोनों उल्टे चलते हैं, तो एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे। जिसको संसार का सुख भोगना है तो वो मोक्ष का छूट जाएगा, और मोक्ष वाला चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, आप बोलिए। बिल्कुल, मोक्ष में जाना है तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा। घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाता, मैं भी घर में रह लेता। मैं क्यों आया घर छोड़ करके? मुझे घर में कांटे थोड़ी चुभते। घर किसको अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। मैं भी अपने घर में रह लेता, और ये सारे ऋषि लोग भी अपने घर में रहते, ये क्यों छोड़ कर आए? तो उन्होंने देखा ये घर में रह के नहीं होगा। घर में तो मोटा मोटा टाइम पास होगा, थोड़ा रुचि बनी रहे, बस इतना ही होगा, बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होती घर में। वहाँ का वातावरण अलग होता है, और आश्रमों का वातावरण अलग होता है। आप एक सप्ताह आश्रम में रह के देखो, आपको पता चल जाएगा घर का वातावरण और आश्रम का वातावरण दोनों में कितना अंतर है। तो घर में रह के ये नहीं होगा। यहाँ जो साप्ताहिक सत्संग चलते हैं आर्य समाज में और धार्मिक संस्थाओं में, वो तो इसलिए होते हैं कि लोगों की थोड़ी बहुत रुचि बनी रहे, थोड़ा संस्कार बनाइए, पूरी तरह भूल ना जाए, पूरी तरह भोगों में ना डूब जाए, इसलिए थोड़ा ब्रेक लगी रहे, इसलिए थोड़े मोटे ये सत्संग चलते रहते। तो जैसे ही 25 साल पूरे हो जाते हैं घर गृहस्थी के, तो फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा। फिर व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है, फिर उसके लिए रास्ता आगे खुला है वानप्रस्थ का, फिर वो आगे तपस्या करेगा। जितनी योग्यता इस जन्म में बन जाएगी उतनी ठीक है, और जो रह गई वो आगे करेगा अगले जन्म में। इस तरह से कई जन्म तपस्या करके फिर मोक्ष होता है, घर में बैठे बैठे नहीं होगा। वो भ्रांति है, वो झूठ है। ऐसी बात कौन कहते हैं? जो मोक्ष के लिए तपस्या करने से घबराते हैं, खुद घर छोड़ना नहीं चाहते। घर छोड़ने में कष्ट होता है, तपस्या करनी पड़ती है, उनको घबराहट होती है, साहब इतना घर कौन छोड़े, खाना पीना पार्टी डांस ये बैल संपत्ति सोना चांदी परिवार कौन छोड़े। वो छोड़ने में घबराते हैं बेचारे, इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं घर में रह के सब हो जाएगा।
खुद भटके हुए हैं, दूसरों को भटका रहे हैं। तो खूब। हाँ, तो वो सब गड़बड़, उस भ्रांति से बचें। मोक्ष इतना सस्ता होता कि कुंभ के मेले में पहला स्नान करने से मोक्ष हो जावे, तो फिर ये शास्त्र लिखने की क्या जरूरत थी? ये यम नियम का पालन करो, इतना वैराग्य उत्पन्न करो, इतनी तपस्या करो, समाधि लगाओ, है, भूख प्यास सहन करो, मान अपमान को सहन करो, इसकी जरूरत क्या थी? क्यों लिखा ये? तो इससे होता है मोक्ष, उससे नहीं होता। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। हाँ जी। हम्म। हम्म। खूब होता है। समझ में आने की देर है, समझ में आने की देर है, फिर बहुत आसान लगेगा आपको। हाँ, जब समझ में आ जाएगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको ये सरल लगेगा, फिर संसारी जीवन कठिन लगेगा। हाँ, आज आपको योगाभ्यास और आध्यात्मिक जीवन कठिन लगता है, घर छोड़ना, वैराग्य प्राप्त करना, सन्यासी बनना कठिन लगता है, और घर घर गृहस्थी चलाना सरल लगता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसी से मोक्ष होगा, इसी से कल्याण होगा, इसी से दुख छूटेंगे, जब वो समझ में आ जाएगा, तो फिर आप इस रास्ते पर चलेंगे। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, थोड़े दिन अभ्यास कर लेंगे, तब आपको ये सरल लगेगा। मुझे ये आध्यात्मिक जीवन सरल लगता है, और आप मुझे कहें मैं आपको 100 करोड़ रुपया दूंगा, कल से दुकान चालू करो, मैं कहूँगा ना बाबा, मुझे नहीं करनी। मेरे बस की नहीं दुकान चलाना। मुझे संसारी जीवन कठिन लगता है, और ये जीवन सरल लगता है। तो समझ में आने की बात है, अभ्यास करने की बात है, तो वो सरल, कठिन भी सरल हो जाता है। जी। हम्म। बिल्कुल होगा। आप थोड़ा सा चलेंगे, वहाँ की ठंडक मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, 2-4 साल में ही आपको अंतर दिखेगा। अब आप 1 साल 1.5 साल से जो रोज बैठते हैं मीटिंग में, सुबह सत्संग करते हैं, बताइए कुछ फर्क आया कि नहीं आया? तो देख लो। 1-1.5 साल आपने रोज चर्चा की, थोड़ा सत्संग किया, मनन किया, चिंतन किया, थोड़ा ध्यान किया रेगुलर, तो 1-1.5 साल में ही आपको अंतर दिख रहा है ना इसमें। तो आदमी 2-4 साल भी तपस्या करे, थोड़ा घर से बाहर निकल के 2-4 साल भी मेहनत करे, तो उसको वहाँ का आनंद मिलने लगता है। और बस एक बार वहाँ का स्वाद आ जाए, तो बस फिर उधर ही चलता है। फिर उसको विश्वास हो जाता है, हाँ ये रास्ता सही है, मैं ठीक जा रहा हूँ। जी। और बोलिए बोलिए पीछे से। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, वो पीछे वाले अखिलेश जी बोलिए। कर ही नहीं सकते। संसार में रह के निष्काम कर्म नहीं कर सकते। निष्काम कर्म की डेफिनेशन है कि जो कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाए, भौतिक सुख के लिए नहीं, धन सम्मान के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति के पर्पज से जो काम किया जाए, वो निष्काम कर्म है। तो जब मोक्ष प्राप्ति के पर्पज से करना है, तो आदमी दुकान कैसे चलाएगा? दुकान चलाएगा तो ये वो इस तरह से चलानी पड़ेगी उसको, भाई देखो ये मेरा सामान है, जिसको लेना है ले जाओ, जो देना है दे जाओ, जो पैसा देना है दे जाओ, जो माल चाहिए ले जाओ, ऐसे दुकान चलेगी? तो इसलिए कह रहा हूँ ना, वहाँ तो भाव ताव करना पड़ता है, इतना पैसा दो तो माल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर आपने शर्त रख दी इतना पैसा दो, तो सकाम हो गया। पैसे का पर्पज़ है वहाँ, जब पैसे का पर्पज़ है तो सकाम है, और मोक्ष का पर्पज़ है तो निष्काम। तो घर में रह के नहीं हो सकता। सन्यासी कर सकता है, उसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना बच्चे ना परिवार ना कोई जिम्मेदारी, वो तो कर सकता है। पर गृहस्थी को तो 20 जिम्मेदारी है। बच्चे पालने हैं, माता पिता की देखभाल करनी है, उनको खर्चा देना है, उनको स्कूल फीस भरनी है, उसकी ट्यूशन फीस, और उसकी बीमारी, उसकी दवाई, उसकी चिकित्सा। तो वो ऐसे फ्री में काम नहीं कर सकता। मेरे जैसा कर सकता है, मैं करता हूँ। मैं कोई एक पैसे के लिए काम नहीं करता। मुझे 42-44 साल हो गए प्रचार करते हुए। जब ब्रह्मचारी था तब से भी मैं करता हूँ, और संन्यास के बाद भी करता हूँ। मैंने पिछले 45 साल में आज तक एक पैसा नहीं मांगा किसी से भी, एक पैसा भी नहीं मांगा। ना मैं पैसे के उद्देश्य से काम करता। कभी मैंने किसी से फीस नहीं ली, भाई इतनी फीस दोगे तो पढ़ाऊंगा। बल्कि कईयों की ये शर्त तो रखी कि आपको पढ़ना है तो फ्री में पढ़ाऊंगा, इस शर्त पे पढ़ाऊंगा, फीस नहीं लूंगा।
कोई गरीब था बेचारा, वो फीस नहीं दे सकता था, तो मैंने कहा मैं इस शर्त पे पढ़ाऊँगा कि फ़ीस नहीं लूँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा, बोलो पढ़ना है, मेरी शर्त मंजूर हो तो पढ़ाऊँगा। तो मैं तो ऐसे काम करता हूँ, इसका नाम है निष्काम कर्म। तो इस तरह के लोग कर सकते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी। जी हाँ बोलिए। पानी, जल, ये दो अलग अलग क्यों हैं? तो ये भी पर्यायवाची। जीव, जीवात्मा, आत्मा, पुरुष, हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जीवात्मा के। तो एक वस्तु के बहुत सारे नाम होते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जी हाँ जी बोलिए। मोक्ष में, मोक्ष में जीवात्मा सुख दुख का अनुभव कर सकता है, आप ये पूछ रहे हैं? तो मोक्ष में जीवात्मा सुख का अनुभव तो कर सकता है, दुख का नहीं। दुख खत्म, दुख जीरो। और ईश्वर का सुख मिलेगा बढ़िया, 100% बढ़िया सुख मिलेगा ईश्वर का, हाई क्वालिटी, मोक्ष में। ये अनुभव कर सकता है, दुनिया को देख सकता है, घूम सकता है, और मुक्त आत्माओं से बातें कर सकता है, घूमने फिरने की छूट। आपकी शंका यह है कि मोक्ष में तो शरीर होता नहीं, तो बिना शरीर के कैसे देखेगा, यही शंका है ना? तो ये जो शरीर की सहायता से आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, शरीर की सहायता से कर रहे हैं। ये शरीर हमने प्रकृति से उधार ले रखा है, जब मोक्ष में जाएंगे प्रकृति का माल वापस कर देंगे, वहां ईश्वर के पास जाएंगे, मोक्ष में ईश्वर अपनी शक्ति दे देगा, प्रकृति का माल वापिस, ईश्वर का माल उधारी ले लेंगे। तो ईश्वर की शक्ति से मोक्ष में सारे काम कर लेंगे, उसमें क्या समस्या है? ये प्रकृति से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, ये भी छोड़ देंगे, प्रकृति का कुछ भी सामान नहीं ले जाएंगे अपने साथ मोक्ष में, कुछ भी, एक तिनका भी नहीं ले जाएंगे, सब वापस कर देंगे, क्योंकि वहां हमको दूसरे साधन मिलने वाले हैं, ईश्वर की शक्तियां मिल जाएंगी। ये लालचंद जी हर हफ्ते बम्बई जाते हैं, जब अपने घर में सोते हैं तो इस बिस्तर में सोते हैं, जब बम्बई जाते हैं तो घर का बिस्तर ले जाते हैं, वहाँ दूसरा नहीं मिलता है। जब वहाँ दूसरा बिस्तर मिलता है तो मोक्ष में दूसरा बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ और सही चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ दूसरी शक्तियाँ मिल जाएंगी। यहाँ प्रकृति से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ ईश्वर से ले लेंगे, बस इतनी बात है। शक्ति का सहयोग तो चाहिए हमको, अकेले अपनी शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते, हमको हमेशा सहयोग चाहिए, या तो प्रकृति का या ईश्वर का। तो मोक्ष में ईश्वर का सहयोग लेके सारे काम करते हैं, जीवन बंधन में यहाँ प्रकृति का सहयोग लेते हैं, बस इतनी बात है। हाँ जी बोलो। हाँ, आप ये पूछ रहे हैं मुक्तात्माओं को प्रलय अवस्था में आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही पूछ रहे हैं ना? बद्ध आत्माएं, ये तो बेहोश हो जाएंगी प्रलय में, ये चुपचाप ऐसे पड़ी रहेंगी जैसे आप रात को सो जाते हैं। रात को सो जाते हैं, तब सोते समय पता लगता है कि अहमदाबाद में हूँ कि कलोल में हूँ, पता लगता है? पंजाब में हूँ कि गुजरात में हूँ, पता ही नहीं चलता जब हम सो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। और इससे भी ज़्यादा और दूसरी स्थिति है बेहोशी की, जब रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं, अब तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता। निद्रा में फिर भी आंतरिक अनुभूति तो होती है कम से कम, बाहर की नहीं होती, अंदर की तो सोते समय हम सुख दुख भोगते रहते हैं। तो बेहोशी में तो कुछ भी पता नहीं चलता, ना अंदर का ना बाहर का। तो प्रलय में ये जो बद्ध आत्माएं हैं जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई, वो तो बेहोश होती हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता, चुपचाप बेहोशी में पड़े रहो। और मुक्त आत्माएं वो ईश्वर का आनंद पूरा लेती हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको दुनिया से क्या लेना देना, उनको तो ईश्वर से लेना है। और ईश्वर तो ठीक ठाक है प्रलय में भी और सृष्टि में भी, ईश्वर तो हमेशा ठीक ठाक रहता है, पूरे होश में रहता है, पूरे आनंद में रहता है, उसको कोई समस्या नहीं है।
तो मुक्ति काल में जो आत्माएं हैं वो चाहे सृष्टि बनी हो चाहे ना बनी हो, दोनों स्थितियों में ईश्वर का पूरा आनंद लेती हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं, उनके मोक्ष में कोई बाधा नहीं आती। हाँ बोलिए, जरा बच्चे को शांत करना। हाँ जी, मोक्ष में तो ईश्वर शक्ति देगा ना देखने की, बोला तो है मैंने। ईश्वर इंद्रियां दे देगा, कुछ हमारी कुछ अपनी ईश्वर की ओर जोड़ लेंगे। आज भी आत्मा के पास अपनी ओरिजिनल शक्तियां हैं, पर वो बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए हमने प्रकृति वाली आंख जोड़ ली। आत्मा की अपनी आंख भी है, उसकी शक्ति कम है, इसलिए प्रकृति वाली जोड़ ली। अब इसकी सहायता ले रहे हैं, मोक्ष में ईश्वर की जोड़ लेंगे, बस इतनी बात है, ईश्वर दे देगा। हाँ दिनेश जी बोलिए। हाँ, आप सुबह जब उठते हैं ना, क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, ऐसा बोलते हैं। मैं नींद में की बात कर रहा हूँ, सुबह उठ के आप बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं आज तो बढ़िया अच्छी नींद आई, इसका अर्थ है रात को नींद में आपने सुख भोगा है। अगर रात को सोते समय 5-6 घंटे सुख नहीं भोगा होता तो सुबह उठकर ये नहीं बोलते कि आज तो खूब सुख से सोया, बहुत मज़ा आया, तब आप ये नहीं बोलते। इसका मतलब सोते समय आपने सुख का अनुभव किया, बस उस समय बोल नहीं पा रहे थे, सुख की अनुभूति कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, व्यक्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नींद में थे। अब जब जाग गए तो अब बोल सकते हैं। तो उस रात के सोए हुए अनुभव को, निद्रा के आनंद को अब सुबह आप बोल रहे हैं कि आज तो बढ़िया नींद आई। तो सोते समय भी अनुभूति होती है। और जब अच्छी नींद नहीं आती, गर्मी का मौसम है, लाइट चली गई, मच्छर काट रहे हैं, पंखा बंद, एसी बंद, सब बंद, तब देखो सारी रात ऐसे करवट बदलते रहते, फिर यूं खुजाएंगे, मच्छर काट रहे हैं, फिर सुबह उठ के बोलेंगे आज रात को मज़ा नहीं आया, आज मज़ा नहीं आया, फिर आप ऐसा बोलेंगे। तो मतलब सोते समय आपको उस दिन सुख नहीं मिला, दुख की अनुभूति हुई, इसलिए सुबह उठ के आप बोलते हैं आज तो मज़ा नहीं आया, आज सुख नहीं मिला रात को नींद में। तो ये सुख दुख की अनुभूतियाँ सोते समय होती हैं, बस हम अभिव्यक्ति सुबह करते हैं, बोलते हैं जब होश में आ जाते हैं, तब जाग जाते हैं तब। जी, और किसका प्रश्न है? हाँ मुकेश जी बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ, योग दर्शन के जो, अच्छा, तो मेरी दृष्टि में बहुत सारे सूत्र हैं, मैं आपको 2 सूत्र बता देता हूँ जिन पर विशेष चिंतन करना चाहिए, जो आपकी प्रगति में सहयोगी बनेंगे। एक तो दूसरे पाद का 5वां सूत्र, हाँ जी सबके लिए है, सिर्फ इनके लिए नहीं है, सबके लिए है। दूसरे पाद का 5वां सूत्र जिसमें अविद्या का लक्षण बताया। अविद्या क्या है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अविद्या। आर्य समाज का 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वो जो अविद्या का नाश करना है वो अविद्या ये 5वें सूत्र में लिखी है। तो दूसरे पाद का 5वां सूत्र, अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। एक तो इस पर रोज चिंतन करना चाहिए, इससे आपको ये पता चलेगा हमारे अंदर कितनी भारी अविद्या बैठी है। एक दिन हमारे गुरुजी ने प्रवचन में वहाँ कहा था रोजड़ में, एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। आप सोचो हिमालय पर्वत छोटी चीज़ है क्या? इतनी बड़ी चीज़ है हिमालय पर्वत। तो गुरुजी कह रहे थे एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है, उस हिमालय पर्वत को तोड़ना है, उखाड़ना है, उसको बाहर निकालना है, उसका नाश करना है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा सहयोगी सूत्र ये बनेगा, दूसरे पाद का 5वां सूत्र। और इसी के एक खंड की व्याख्या है 15वां सूत्र दूसरे पाद का, जिसमें 4 दुख बताए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 2 सूत्रों पर रोज चिंतन करें। घर के काम, व्यापार के काम निपटाकर जब फुर्सत में हो, फ्री बैठें, तो इन 2 सूत्रों पर चिंतन करें। मैं पिछले 45 साल से ये 2 सूत्रों पर हर रोज चिंतन करता हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ता, एक दिन भी मैंने खाली नहीं छोड़ा।
मेरे पास जब फालतू टाइम होता है फुर्सत का, मैं यही काम करता हूँ कि मेरे अंदर कितनी अविद्या बची है, इसको उखाड़ो। कहाँ कहाँ मुझे संसार में सुख दिख रहा है, इसको उखाड़ो। जहाँ जहाँ सुख दिख रहा है वहाँ दुख देखो। तो ये दो सूत्र आपकी बहुत रक्षा करेंगे और आपकी बहुत उन्नति करेंगे। ये दो सूत्र काम के। हाँ जी, और कोई प्रश्न है माताओं बहनों की ओर से? कोई प्रश्न नहीं आ रहा? क्या बात है? थोड़ा सा कष्ट होता है, इतना नहीं होता जितना लोगों ने डरा रखा है। इतना डरा रखा है, मरते समय 100 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, खाम खा भ्रांति है लोगों की। कोई लोग बैठे बैठे चले जाते हैं, लेटे लेटे चले जाते हैं। हमने कई लोगों को मरते देखा, लेटे लेटे बस सो गए, खत्म हो गए। कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई चिल्लाए नहीं, कोई रोए नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस सांस धीरे 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 बंद हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता, खाम खा लोगों को डरा रखा है। सामान्य तो होता है, बस मामूली सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। जी, और कोई प्रश्न? बस 2 मिनट और है। हाँ बोलिए, कौन हाँ बोलिए। क्या चाहिए? ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो मैंने उदाहरण दिया था। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो मोक्ष में ईश्वर का आनंद तो मिलता है। दूसरी अतिरिक्त सुविधा ये है, मान लो कोई रसगुल्ले का टेस्ट भी लेना चाहे और जानना चाहे कि भाई ये हलवाई की दुकान पर बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ये क्या चीज़ है, वो जानना चाहता है। ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, नाम तो उसको नहीं पता, वस्तुएं तो दिख रही है ना। ये बालूशाही है, इमरती है, जलेबी है, रसगुल्ला है, फलाना है। तो उसका टेस्ट यदि वो लेना चाहे तो ये भी उसको सुविधा है, छूट है। वो रसगुल्ले के अंदर घुस जाएगा और अंदर घुस करके उसका टेस्ट ले लेगा, उसको पता चल जाएगा कि रसगुल्ले का टेस्ट ऐसा है। एक व्यक्ति ने कहा जी जब यहीं से वो सारे रसगुल्ले छोड़ के गया था, है, फिर अब क्या ज़रूरत पड़ गई रसगुल्ले की उसको? तो उसका उत्तर है कि यहाँ तो उसने सुख लेना छोड़ दिया था, पर खाता तो था ना, जीवन रक्षा के लिए खाता था। शरीर रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए, बुद्धि के विकास के लिए वो दाल रोटी सब्जी खीर पूरी सब खाता था, सुख लेना छोड़ दिया था। तो मोक्ष में जाकर भी वो रसगुल्ले का सुख नहीं लेगा। क्या बोला? सुख नहीं लेगा रसगुल्ले का, वो बस जानकारी करेगा कि ये कैसा है, देखें तो सही कैसा है, टेस्ट कैसा है। सुख तो ईश्वर का लेगा मोक्ष में। वो जब रसगुल्ले से लाख गुना ऊंचा सुख मिल रहा है तो ये बेकार घटिया सुख क्यों लेगा? जिसको बढ़िया सुख मिल रहा हो वो घटिया सुख क्यों लेगा? तो मोक्ष में आत्मा घूमेगा फिरेगा, सब चीज़ों का स्वाद चख लेगा, टेस्ट कर लेगा, सिर्फ जानकारी के लिए। जीवित अवस्था में क्यों खा रहा है? शरीर रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए। अब मोक्ष में शरीर तो है नहीं, तो वो उद्देश्य तो खत्म हो गया। अब वहाँ उद्देश्य बदल गया। क्या बदल गया? सिर्फ जानकारी करनी है कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है। फिर वो लोग आपस में बातें करेंगे, हलवाई कहेगा हाँ ये 400 रुपये किलो का है, ये 450 रुपये किलो का है। तो उसको बातें सुन सुन के पता लग जाएगा, इसका भाव ये है, इसका भाव ये है, इसका नाम रसगुल्ला है, इसका नाम गुलाब जामुन है, इसका नाम रसमलाई है। जानकारी नाम की भी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी ले लेगा। सिर्फ जानकारी करेगा। जैसे आप बातें मॉल में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या आप सारी चीज़ खरीदते हैं? नहीं खरीदते, बस जानकारी कर लेते हैं। मैं भी जाता हूँ मॉल में, घूम के आ जाता हूँ, शॉपिंग नहीं करता, देख के आ जाता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर जाके जानकारी कर सकता हूँ तो मोक्ष में क्यों नहीं कर सकता? वहाँ भी कर सकता हूँ। वहाँ तो कोई बंधन ही नहीं है। यहाँ तो फिर भी आदमी का मन ललचा जाए, चलो भाई ये खरीद ले में। वहाँ तो खरीदने का कोई काम ही नहीं है। तो सिर्फ जानकारी के लिए वहाँ पर वो घूमता है फिरता है और हर चीज़ की जानकारी करता है, देखता है, सुनता है। दिल्ली की संसद में घुस जाएगा, वहाँ देखेगा कैसे ये एमपी लोग कैसे बातें कर रहे हैं। लखनऊ की विधानसभा में घुस जाएगा और वहाँ देखेगा लोग कैसे माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, कैसे सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, सब देख लेगा। उसको कोई रोक टोक नहीं। अमेरिका के वाइट हाउस में चला जाएगा, वहाँ देखेगा लोग कैसे बातें कर रहे हैं। समुद्र में चला जाएगा,
वहाँ गहराई में जाके मछलियों को देखेगा, कैसी कैसी मछलियाँ हैं, कैसे कैसे उनके रंग हैं, कैसे कैसे उनका जीवन है, उनका पूरा लाइफस्टाइल वो जानना चाहता है। सब छूट है उसको। यही तो मज़ा है मोक्ष में। चलना है, तैयारी कर लो। जिसको चलना है तैयारी कर लो। दिनेश जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं पहचानेंगे। वहाँ दोस्ती खत्म। यहाँ की दोस्ती यहीं तक ही है, वहाँ नहीं है। वहाँ नई दोस्ती बनेगी। और वहाँ दोस्ती और दुश्मनी कोई होती नहीं। वहाँ तो सारे ही एक जैसे होते हैं। डर तो कोई है नहीं। आदमी को ये डर नहीं लगता। यहाँ तो बच्चे को डर लगता है, अंधेरा है? वो माता पिता की शरण में जाता है कि मुझे बचाओ, ये खतरा है, वो खतरा है। तो वहाँ डर तो कोई है ही नहीं। इसलिए वहाँ दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ ये कोई टेंशन ही नहीं है। मुक्ति में अपना घूमते रहो, कोई रास्ते में मिल गया, थोड़ी दो गप मार लो, फिर अपना आगे चल दो। वहाँ ऐसा है। समय का ध्यान रखना है। आखिरी सवाल बोलिए। सीए का सिलेबस सरल है या कठिन है? क्यों कठिन बनाया? कठिन क्यों बनाया मैं पूछता हूँ, दो ना जवाब। क्यों जी सीए का सिलेबस कठिन बनाया है या है ही कठिन? आया है जी। तो अब मैं फिर आपको भ्रांति में रखूँ तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। मैं कहूँ बहुत सस्ता है, फटाफट आओ, 3 साल में मोक्ष हो जाएगा, तो फिर मैं अपराधी बनूंगा, मुझे दंड मिलेगा कि खामखा लोगों को बहका रहा है। जैसे दूसरे लोग बहका रहे हैं, फिर मुझ में भी यही अपराध हो जाएगा। तो मैं झूठ नहीं बोलता, अपराध नहीं करता, किसी को धोखे में नहीं रखता, सीधी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। आपको करना हो तो करो। जो सीए वाले कोर्स सिखाते हैं वो भी कहते हैं भाई सीए का कोर्स इतना कठिन है, 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हिम्मत है तो आओ। तो मैं भी वही कहता हूँ, हिम्मत है तो आओ। काम कठिन है, जिसमें हिम्मत होगी वो आ जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ विराम देंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी माइक पर आ गए। देव जी धन्यवाद। एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद है। सज्जनों, परमपिता परमात्मा की महती कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और आप सभी का पूर्ण सहयोग है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण योग दर्शन जैसी विद्या का, और वो भी चारों पाद, प्रथम पाद से शुरू हुए थे हम। लगभग 1 साल जैसा समय हुआ है। 1 साल के में जब भी बीच बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज ने समय दिया, 1.25 साल से भी ज़्यादा हुआ। योग दर्शन अतः योग अनुशासनम यहाँ से शुरू हुआ था, प्रथम पाद का पहला सूत्र। और फिर आज चौथे पाद में अंत में पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव यहाँ पर आकर समाप्त हुआ। जी। ये जो विद्या है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज अभी जितने यहाँ पे बैठे हैं, तो ये जब भी सुने, जहाँ भी सुनेंगे, और अगर सुनाने वाले इस प्रकार के हो क्या, तो आपको, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा? एक बार फिर तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत